तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आखिर कैसे एक मामूली सी लड़की बन गई सर्बियन डांसिंग लेडी। आखिर क्यों नाचती है वो रोडों पे, और अगर कोई उसकी वीडियो बनाए तो क्यों वो पीछे पड़ जाती है। इसी चीज का पता लगाने आज मैक्स, शिनचैन और चॉप घुसेंगे सर्बियन लेडी के दिमाग में। इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिए आगे इस वीडियो में। खैर गाइस, आप सभी का स्वागत है और आप देख ही सकते हो मेरे पीछे जो अजीब सी औरत खड़ी है ना, ये कोई और नहीं है, सायरन डांसिंग लेडी है। अरे साइबेरियन होता है, साइबेरियन डांसिंग लेडी, या फिर बोल सकते हो साइबेरियन हस्की। अरे साइबेरियन हस्की कुत्ते का नाम होता है पागल। ओह, तो चॉप साइबेरियन हस्की है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं तो रोड व्हीलर हूँ। अबे रोड व्हीलर नहीं होता, वो रोट वाइलर होता है। अरे हाँ, जो भी होता हो। और गाइस ये है सर्बियन डांसिंग लेडी। ये देखो गाइस, इसकी कितनी गंदी आवाज है आनी तो। और आज गाइस देखो यहाँ पर ये जो टीवी लगा है, इसी के अंदर दिखेगी इसकी पूरी कहानी, इसके बचपन से लेकर के इसके चुड़ैल बनने तक की। और हमने इसे इस वाले कांच के अंदर कैद कर रखा है। ये अनब्रेकेबल गिलास से कोई नहीं तोड़ सकता। आप देख ही सकते हो, मैं कितनी लात मार लूं, कितना ही कुछ कर लूं, ये नहीं टूटेगा। आखिर अंबुजा सीमेंट की जो बनी है। Need it in minutes? Just Blinkit. Download the Blinkit app now. अरे अंबुजा सीमेंट का कांच कैसे बन गया? अरे मैं तो केवल मजाक कर रहा था यार। खैर अब तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हें जाना है इसकी दुनिया में। मुझे गाइस इसके अंदर घुसना पड़ेगा और फिर आयरन मैन बटन दबा देगा, जिसके बाद मैं सर्बियन डांसिंग लेडी के दिमाग के अंदर घुस जाऊंगा। आयरन मैन तुम जल्दी से प्रोसेस को स्टार्ट करो, और तुम सब लोग रेडी तो हो ना? अरे मैं तो रेडी हूँ यार, मेरे को तो देखने का मन कर रहा था ऐसी मूवी। अरे मूवी नहीं चल रही यहाँ पर कोई। अरे मेरा मतलब वही कहानी। हाँ तुम कहानी बोल सकते हो सर्बियन डांसिंग लेडी की। खैर आलोक, मेरा बस चल रहा था तो मैं तुम्हें भेजता। अरे पर मुझे क्यों भेजते? ताकि मैक्स भाई बच जाते मरने से। है, तुम मर भी सकते हो क्या? हाँ वैसे ये वाला जो टास्क होता है बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होता है, इसमें हम मर भी सकते हैं। चलो शिनचैन जल्दी से रेडी हो जाओ तुम भी। हाँ, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है अब। हल्क तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। हाँ मैं भी एक्साइटेड हूँ। अरे सब इतने ज्यादा एक्साइटेड है क्या? अरे चलो तो फिर मेरे को तो जाना चाहिए, फिर तो चॉप भी चल सकता है साथ में। अरे पहली बात तो मैं साइबेरियन हस्की नहीं हूँ, रोट व्हीलर हूँ। और दूसरी बात ये, जहाँ पर तुम लोग जाओगे वहाँ बहुत ज्यादा बर्फ होगी। अरे एक मिनट, तेरे को कैसे पता कि बर्फ होगी वहाँ पर बहुत ज्यादा? अरे सीधी सी बात है ना, सर्बियन डांसिंग लेडी है ये, वहाँ पर बर्फ तो होगी ही। अरे क्या मैक्स भाई, ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता है ये बात। खैर ऐसा कुछ नहीं है यार, सर्बिया के अंदर बर्फ पड़ती है। पता नहीं गाइस, आप कमेंट में बताना अगर आपको पता है। अरे चलो मैक्स भाई चलते हैं अब। आयरन मैन तुम बटन दबा दो यार, जो भी है। अरे क्या कहते हो मैक्स भाई, आलोक को भी अंदर खींच लूं क्या? अरे तू आलोक को भी ले जाना चाहता है क्या? अरे और नहीं तो क्या। चलो ठीक है, तो फिर मैं बटन दबाने वाला हूँ। अरे एक सेकंड रुको आयरन मैन। क्या हुआ? अरे बात को समझो। ठीक है मैं समझ गया। शिनचैन तुम क्या चाह रहे हो? हाँ तो फिर एक सेकंड रुको। अरे आलोक। हाँ बोलो, क्या बात है? अरे एक सेकंड, तुम यहाँ पर आकर के जल्दी से देखो, इस कांच पे ये क्या लगा अजीब सा? तुम्हारी म्यूजिक की टिकट छुपी हुई है यहाँ। अरे मेरे म्यूजिक की टिकट यहाँ क्या कर रही है? वही तो हम कह रहे हैं, आके देखो जल्दी से यहाँ। कहाँ पर है, दिखाओ। दबा दो बटन आयरन मैन। हाँ ये लो। अरे एक सेकंड। खैर अब तो देर हो गई यार आलोक। तुमने ऐसा ही नहीं किया शिनचैन और मैक्स। खैर अब तो तुम आ ही गए हो यार आलोक, अब क्या ही कर सकते हैं। खैर गाइस ये कितनी जोर से चिल्ला रहे हैं, और आप देख ही सकते हो हम सर्बिया के अंदर आ चुके हैं। भाई साहब ऐसा लग रहा है कि हम काफी सालों पहले के सर्बिया में आ चुके हैं। यहाँ पर तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रखी यार। अरे वही तो मैं भी सोच रहा हूँ मैक्स भाई, यहाँ पर तो एक बिल्डिंग तक नहीं है अच्छी। हाँ यार शिनचैन, यहाँ पर तो केवल पावर प्लांट्स लगे हुए हैं और गाइस ऑयल की मिल्स लगी हुई है। खैर आलोक कहाँ पर है? ये रहा मैं, और तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया मैक्स। वैसे मेरी इतनी ज्यादा फटती है भूतों से, और तुम मुझे यहाँ पर ले आए। तुम्हें पता नहीं है मुझे दिल की प्रॉब्लम है। अरे तुम्हें दिल की प्रॉब्लम कब से हो गई? फिर तो आलोक तुम मर जाओगे इस बार हार्ट अटैक से। हे, तुम मुझे और मत डराओ, मेरा दिल एकदम धड़कना बंद कर रहा है। अरे यार तुम लोग एकदम ही यार कैसे ही ड्रामेबाज हो आनी तो। खैर अभी जल्दी से चलते हैं। ये समय तब का है जब सर्बिया के अंदर पुलिस और सरकार की बजाय गैंग्स का राज चलता था। यहाँ पे एक लड़की रहती थी जिसका नाम था डायना। एक सेकंड, वो क्या चल रहा है वहाँ पर? अरे क्या हुआ मैक्स भाई? अरे शिनचैन छुप जाए यहाँ पर जल्दी से। लगता है कि वहाँ की साइड कुछ चल रहा है, जरा सुनते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। वो लगता है कि कुछ अजीब ही चल रहा है। लगता है कि इस बार तेरे तेल के कुएं ने काफी पैसे दिए हैं तुझे। हाँ बॉस, मुझे भी यही लग रहा है। अरे सर, जितने पैसे हैं आप ले जा सकते हो, पर इतने तो छोड़ दो कम से कम कि हम अपना पेट पाल लें। हमारी एक छोटी सी बेटी भी है, हम उसका ध्यान कैसे रखेंगे? है, लोग बच्चे कर लेते हैं फालतू में, और पालने के पैसे नहीं होते उनके पास। सारे पैसे आप ले जाओगे तो होंगे ही क्या हमारे पास? क्या बोला तूने? सुन बे, यहीं पर खड़े खड़े जिंदा जला दूंगा तुझे तेरे तेल के कुएं के साथ। शांति से जितने पैसे मांगा करूँ दे दिया कर। अरे भाई साहब गाइस, ये तो गुंडे हैं जो कि इन लोगों के साथ बुरा कर रहे हैं बहुत। अरे पर सर्बियन डांसिंग लेडी कौन सी है इनमें से? मेरे को लग रहा है उस बंदे की जो पत्नी है वही है शायद से। मुझे तो लग रहा है जिस बेटी की ये बात कर रहे थे शायद से वो है। हाँ
ऐसा भी हो सकता है। चलो बॉस निकले यहाँ से। हाँ गाड़ी में सारे पैसे रख लो, निकलते हैं। चलो मैं भी चलता हूँ फिर, ले चलो मुझे, और तुम लोग आ जाना गाड़ी में जल्दी से पैसे रख के। जी बॉस। चलो निकले। खैर लगता है इनके पास से गुंडे चले गए। अब हम क्या करेंगे? डियाना थोड़ी देर में स्कूल से आती ही होगी, उससे क्या बोलेंगे? मुझे पता है कि उसे फेवरेट साइकिल चाहिए थी अपनी, पर अब मैं कहाँ से दिलाऊंगा उसे साइकिल? हमारे पास तो खाने के भी पैसे नहीं बचे। A few moments later. खैर गाइस 3 घंटे बीत चुके और यहाँ पर एक लड़की आई है अभी। अरे डियाना तुम आ गई स्कूल से? बहुत अच्छा किया बेटा, तुम्हें बहुत दूर तक पैदल चल के जाना पड़ता है। मुझे तुम्हारे लिए साइकिल लेनी है, पर बेटा इस बारी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, थोड़े पैसे की कमी है हमारे पास, इसलिए मैं तुम्हारे लिए साइकिल नहीं ले सकता। अरे बेटा उदास मत हो। अरे मैक्स भाई कुछ बोल क्यों नहीं रही? मेरे को लग रहा है शिनचैन की ये बोल नहीं सकती शायद से, तभी तो शायद से सर्बियन डांस की लेडी भी नहीं बोलती। ओ अब समझ में आया मेरे को। ये बेचारी तो बहुत ही ज्यादा लाचार है। वही तो यार लोग। बेटा तुम टेंशन मत लो, अगले हफ्ते मैं खूब पैसे कमा लूंगा इस तेल के कुएं से। तुम्हें तो पता ही है तेल के कुएं के रेट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, पर ये लोग जो यहाँ रहते हैं वो हमें चैन से जीने नहीं दे रहे। क्या तुम क्या कह रही हो? अच्छा तो तुम कहना चाहती हो कि कोई बात नहीं, तुम खुश हो जैसा भी चल रहा है सब? तुम कितनी प्यारी बच्ची हो मेरी। मैक्स भाई ये देख के तो आंखों में आंसू ही आ गए। हाँ यार शिनचैन मेरे खुद। अरे यार मेरे खुद आंखों में आंसू आ गए। खैर अभी अपने आप को हानि तो कंट्रोल में रखते हैं और आगे के सीन देखते हैं कि क्या होता है। और फिर इसी तरीके से डियाना ने अपने माँ बाप की बात सुनी और उसे 1 महीने बाद साइकिल भी मिल गई। अरे डियाना बेटा देखो तुम्हारे लिए कुछ है मेरे पास। अच्छा तो तुम पूछ रहे हो कि क्या है? तुम्हें पता चल ही जाएगा, पीछे जा करके देखो उस डंपर के। मैक्स भाई देख करके लग रहा है उसे साइकिल मिल गई और वो बहुत ज्यादा खुश है अब। हाँ यार शिनचैन गाइस फाइनली उसे साइकिल मिल गई है और 1 महीने बाद मिली है, लेकिन वो फिर भी खुश है बहुत ज्यादा। वाह कितनी ज्यादा खुश है ये। वही तो मैं कह रही हूँ, पर वो लोग भी आते ही होंगे। खैर तुम टेंशन मत लो, इस महीने मैं उन्हें पैसे दे दूंगा। और फिर डियाना और उसके डैड और उसकी मॉम तकरीबन 3-4 सालों तक ऐसे ही खुशहाल जिंदगी जीते रहे, लेकिन मुसीबतें तो अब आनी बाकी थी। 10 years later. अरे सुनो मैं जरा कुएं को चेक करने जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी क्या? अरे नहीं मैं खाना बना लेती हूँ, थोड़ी देर में डियाना भी आती ही होगी। हाँ हाँ बात तो सही है तुम्हारी। डियाना के डैड को लग रहा था कि वो कुएं को चेक करके आराम से वापस आ जाएंगे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि अभी बहुत खतरनाक हादसा होने वाला है उनके साथ। लगता है कि तेल तो सही निकल रहा होगा इनमें, एक बारी ऊपर चढ़ के देखना पड़ेगा। ओहो तो आज फिर से ज्यादा कमाई हो रही है। अरे तुम लोग यहाँ पर फिर से? और सुन बे तूने फिर से पैसे नहीं भिजवाए इस महीने? अरे सर 1 महीना ही तो मिस हुआ है बस, पिछले 10 साल से आपको दे तो रहा हूँ पैसे। हम कुछ नहीं जानते, मुझे अभी पैसे चाहिए बस। जाओ नहीं देता पैसे, क्या कर लोगे तुम? क्या कर लूंगा मैं? सुनो मेरे चेलो, दिखा दो इसे कि मैं क्या कर सकता हूँ। जैसा आप बोले सर। ये लो, ये भी लो, और ये भी लो, और ये भी लो। हाँ, ये क्या किया तुमने? तेल के कुएं में आग लगा दी। और नहीं तो क्या, और पैसे मत भेज तू हमें। अरे इसमें तो आग लग गई है बहुत खतरनाक, अब मैं क्या करूं? मुझे इस आग को बुझाना ही होगा। चलो तुम लोग चलो मेरे साथ, इसका तो काम खत्म कर दिया आज हमने। तुमने बहुत गलत किया। हाँ अब ये तू जाने तेरा काम जाने, मैं तो चला। हाँ चलो जल्दी से। हाँ काम तमाम कर दिया आज, पूरी की पूरी जिंदगी जला दी इसकी। नहीं 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 मैं इसे ऐसे जलने नहीं दे सकता, मुझे कुछ करना होगा, मुझे पानी लाना होगा और इसको बुझाना होगा इस आग को। डियाना के डैड अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। आखिर किसी के भी साथ ऐसा हादसा हो तो वो खो ही बैठेगा। वो बस आग बुझाना चाहते थे, उसके लिए भले ही वो मर भी जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही सबसे बड़ी गलती कर दी उन्होंने। वो उस टैंकर के ऊपर ही चढ़ गए और आग बुझाने के लिए वो जैसे ही आगे बढ़े वैसे ही। अरे ये क्या था? इतना बड़ा धमाका सुन के डियाना की मॉम भी भागी भागी आई। उन्होंने देखा कि पूरे के पूरे टैंकर में आग लगी हुई है। ये कैसे हो गया? वो कहाँ पर है? वो ठीक तो होंगे ना? अरे शिनचैन ये तो खतरनाक ही सीन चल रहा है यहाँ पर। मैं तुम्हें बचाने आ रही हूँ। उसकी मॉम भी आग में कूद गई। कोई उन्हें बचा लो। अरे भाई साहब यार शिनचैन इनके साथ तो बहुत ही बुरा हो गया। अरे वही तो मैक्स भाई, अब डियाना क्या करेगी? थोड़ी ही देर में वहाँ डियाना पहुँच गई। उसने देखा कि उसके मॉम डैड दोनों ही मरे पड़े हैं। वो उन्हें उठाने की कोशिश करती रही काफी देर तक। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे क्या, तो उसने सोचा कि क्यों ना पास की रोड पे जाकर के मदद मांगी जाए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि वो बोल ही नहीं सकती थी, तो वो मदद कैसे मांगेगी आखिर। तो उसने सोचा कि क्यों ना गाड़ियों को एक रुकवाने के लिए वो इशारों में बात करे, शायद कोई उसके इशारे समझ ले और उसकी मदद करने आ जाए। वहाँ पर कई गाड़ियाँ आई पर कोई भी उसके लिए नहीं रुका, कोई गाड़ी उसके लिए नहीं रुक रही थी। एक तरफ पूरा का पूरा टैंकर जल रहा था और वहीं दूसरी तरफ कोई
कोई उस पे ध्यान भी नहीं दे रहा था। सब बस वहाँ से निकलना चाहते थे। डियाना काफी ज्यादा थक चुकी थी। अब उसके पास अब कोई चारा नहीं बचा था। उसने सोचा कि क्यों ना रोड के बीच पे खड़े होकर के अपना आइकॉनिक सर्बियन डांस करे जो उसने स्कूल में सीखा था। हो सकता है कि कोई ऐसा डांस देख करके रुक जाए, पर ये कहानी अभी और भी ज्यादा दर्दनाक होने वाली थी। उसने अपना डांस शुरू कर दिया था, पर तभी वहाँ पर वो ही बंदा आ गया जिसने इसमें आग लगाई थी। अरे एक सेकेंड, अब ये कौन नाच रहा बीच रोड पे? हे, हटो रास्ते से। लगता है कि ऐसा नहीं हटेगी। अरे अरे, तू तो उसी की बेटी लग रही है जिसका भी ये कुआं जलाया है मैंने। पर तू यहाँ क्या कर रही है? लगता है तेरे बाप की तरह तुझे भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। डियाना ने जैसे ये बात सुनी कि इसी बंदे ने उसके पापा को मारा है, वो गुस्से में पागल हो गई और उसने इसे बहुत बुरे तरीके से मारा। इतने बुरे तरीके से कि पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इतने गुस्से में वो आई होगी और उसने किसी की जान ही ले ली हो। वो मुंह से भले कुछ नहीं बोल पा रही थी, लेकिन बिना बोले भी वो बहुत कुछ कह रही थी, जैसे कि तूने ही मेरे माँ बाप को मारा ना, ये ले ये भुगत, तेरी भी यही सजा है कि तुझे मौत मिले। पर उसे ये नहीं पता था कि जिसे वो मार रही है उसके भी आदमी अभी आ ही रहे हैं और वो उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो बस उसे पीटे जा रही थी और तभी हाँ, इनको मारना ही पड़ गया। ये लड़की तो एकदम पागल ही हो गई थी। इसने बॉस को भी मार दिया। और हाँ, अब से नया बॉस मैं हूँ, समझ गए? हाँ हाँ समझ गया। टंकी में आग लगाने वाला भी मैं ही था। बॉस ने तो बस मुझे बोला था। दरअसल सर्बियन लेडी बनने से पहले उसने लास्ट यही चीज सुनी जो इस बंदे के मुंह से निकली, क्योंकि अभी भी उसमें हल्की सी जान बाकी थी। अरे ये तो जिंदा लग रही है। खैर, इसे खत्म ही कर देते हैं। ये ले। हाँ, ये हुई ना बात। उन लोगों ने जो काम किया था उसकी सजा अब उन्हें मिलने ही वाली थी। वो बस कुछ ही देर आगे गए थे, पर तभी अरे एक सेकंड, अब ये कौन नाच रहा गाड़ी के आगे? अरे बॉस मेरे को क्या पता, आप ही बताओ। अरे ये क्या, इसके तो कपड़े भी चेंज हो गए। अरे बॉस मुझे तो गड़बड़ लग रही है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अरे कोई गड़बड़ नहीं है, रुक, इसको बताता हूँ अभी। ओए सुन बे, तेरे को दिख नहीं रहा हम यहाँ पर खड़े हैं? अरे बॉस मैं तो कह रहा हूँ उसकी वीडियो बना लेता हूँ। हाँ तू वीडियो बना ले, देख कैसे उड़ाता हूँ अभी इसे। अरे क्या हुआ, नाचना रोक क्यों दिया? नाचती रहे, अच्छा लग रहा था काफी। तुमने सही नहीं किया। क्या बोला तूने? आखिरी बात जो सर्बियन डांसिंग लेडी के मुंह से निकली वो उसके मरने के बाद थी, जिसमें उसने कहा था कि तुमने सही नहीं किया। और अब जो होने वाला था वो बहुत ही बुरा था। ये तो मर गई थी, ये जिंदा कैसे हो गई? भागो! उसने सोचा कि वो भाग जाएगा और वो गाड़ी में भी बैठा, पर उसे ये नहीं पता था कि उसके पीछे जो पड़ा है वो अब इस दुनिया की सबसे खतरनाक चुड़ैल है। बॉस मैंने कहा था कि मत करो ऐसा, पर आपने मेरी सुनी नहीं। अरे बस चुपचाप भागने दे अब मुझे। पर उसने उन्हें जाने नहीं दिया और उनकी गाड़ी ही फोड़ दी। यहाँ तक कि उसमें इतनी जान थी कि उसने उनकी गाड़ी को उठाया और दूर फेंक दिया। और उसके बाद से वो ऐसे ही सुनसान रोडों पे भटकती है, केवल अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने के लिए। कोई भी अगर उसकी रात में वीडियो बनाता है तो उसे लगता है कि वो वही इंसान है जो जिम्मेदार था उसकी माँ बाप की मौत के लिए। इसलिए कभी भी आपको भी सर्बियन डांसिंग लेडी दिखे तो वहाँ से अपनी कमर घुमाइए और सीधे भाग जाइए, क्योंकि वो आपके साथ भी ऐसा कर सकती है। अरे मैक्स भाई, ये तो बहुत ही खतरनाक हो गया। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन हम इतनी देर से खड़े हैं यहाँ पर कि बर्फ भी पड़ गई और हमारे पैर भी आधे अंदर जम चुके हैं। हाँ, ये क्या हुआ? अरे आयरन मैन, हमें बाहर निकालो यार। अरे निकालता हूँ, एक सेकंड, ये लो। अरे भाई साहब, हम आ गए फाइनली वापस। और नहीं तो क्या, तुम्हें बुला लिया मैंने। अरे भाई, कितनी खतरनाक कहानी थी इसकी। यार गाइस, सर्बियन डांसिंग लेडी के बारे में हम उसकी कहानी तो पूरी जान चुके हैं। अब मैं सोच रहा कि क्यों ना हम इसे एक बारी अपग्रेड भी करें। हाँ गाइस, अगर आप चाहते हो कि हम इसे अपग्रेड करें तो फिर आप जल्दी से कमेंट्स में बता दो, हम इसे जल्दी से अपग्रेड कर देंगे फिर।